ये जो चिट फंड और पीएसीएल की समस्या है, इस समस्या का समाधान के लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये लड़ाई सड़क पे अभी लड़ नहीं सकते क्योंकि महामारी का काल है। इसलिए लड़ाई के अलग अलग प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं और उसमें से एक प्लेटफॉर्म विकसित किया है ट्विटर अभियान। 1 जून को ट्विटर अभियान का हमारा AISO के द्वारा #6 चलेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इससे क्या होगा, तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं। जब हम दिल्ली चलते हैं और दिल्ली में इकट्ठा होते हैं, उससे क्या होता है? क्या सरकार वहां आती है? नहीं। सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसियां सरकार को बताती है कि ये वर्ग नाखुश और इसकी पीड़ा है, तो सरकार एक्शन में आती है। अब इस समय ये ट्विटर सबसे बड़ा माध्यम है इंटेलिजेंस एजेंसियों का। तो बताओ, इस पे लड़ाई लड़नी चाहिए ना? और ये तो हाथ की बात है, घर बैठे लड़ाई लड़नी है, घर बैठे ट्वीट ही तो करना है। क्या ये लड़ाई भी नहीं लड़ सकते? मित्रों, एक बात मैं आपको बताता हूं। आपके फेस पे गरीब लोगों ने, आपके रिश्तेदारों ने, मित्रों ने पैसा लगाया है, तो लड़ाई भी तो आप ही को लड़नी पड़ेगी। और दूसरी बात, लड़ाई सिर्फ पैसे की होती तो बात कम थी, लेकिन यहां तो पूरा जीवन बर्बाद किया लाखों लोगों का। और जब लड़ाई मान सम्मान किया जाए, मान सम्मान की क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अधिकांश लोगों की जिंदगी चोर बन करके जी रहे हैं, तो लड़ाई जब मान सम्मान किया जाए तो पूरे जोर से लड़नी चाहिए। इसीलिए 1 जून को ये जो ट्विटर अभियान है ना, आपस में अपने साथियों को फोन करो, जोड़ो और इस तरह से ट्रेंड करवाना है कि सरकार को पता चले कि पीएसीएल की और चिटफंड पीड़ितों की समस्या क्या है, और अगर समाधान नहीं किया तो ये वर्ग नुकसान पहुंचा सकता है। मित्रों, भीख नहीं मांगना होता है, लोकतंत्र में नागरिक को ताकतवर होना होता है, आंख दिखाना पड़ता है। थैंक यू मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगस्त 2014 में पीएसीएल कंपनी के कारोबार को सेबी ने बैन किया था। पीएसीएल सेबी की अपीलेंट अथॉरिटी सैट में भी गया, किंतु वहाँ भी पीएसीएल को कोई राहत नहीं मिलने से पीएसीएल का मैनेजमेंट और सेबी देश की सर्वोच्च अदालत में भी गए। निवेशकों के हित के लिए AISO संगठन के साथी भी देश की सर्वोच्च अदालत में पीएसीएल और सेबी से पहले उनको सुनने के लिए सर्वोच्च अदालत में गए। सर्वोच्च अदालत ने 2 फरवरी 2016 को पीएसीएल के इन्वेस्टर्स के संबंध में एक निर्णय पारित किया और देश के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व CJI श्रीमान RM लोढ़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जिसमें टीम सेबी के कर्मचारियों की उनके साथ रखी गई। परंतु बहुत खेद का विषय है कि पिछले 5 साल गुजर जाने के बावजूद भी हमें अभी तक पैसा नहीं मिला है, जबकि देश की सर्वोच्च अदालत ने श्रीमान RM लोढ़ा कमेटी को ये आदेश दिया था कि पीएसीएल की समस्त असेट्स को नीलाम करके निवेशकों का पैसा दिया जाए। AISO संगठन देश के पीएसीएल के निवेशकों के हित में निरंतर सड़क से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई को जारी रखा, संघर्ष को जारी रखा। AISO संगठन ने कभी किसी और संगठनों का कोई विरोध नहीं किया, यथासंभव उन्हें सहयोग ही दिया, लेकिन अभी तक हमें कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिली है। AISO संगठन ने पीएसीएल निवेशकों के हित के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी, सड़क पे लड़ाई लड़ी, सांसदों को ज्ञापन दिए, मंत्रालय में ज्ञापन दिए, ईमेल किया, ट्विटर किया, कोई ऐसा टूल और स्थान नहीं छोड़े
जहां पर पीएसएल के निवेशकों के लिए एआईएसओ ने संघर्ष नहीं किया हो। मित्रों, चूंकि वर्तमान में कोरोना काल की अवधि चल रही है, ऐसी स्थिति में सड़क पर कोई आंदोलन नहीं कर सकते और चूंकि सुप्रीम कोर्ट की भी सुनवाइयां इन दिनों बंद है, तो कुछ ना कुछ तो निवेशकों के हित में करते रहने का संकल्प लेकर एआईएसओ संगठन ने सोशल मीडिया पर अपनी बात को जारी रखने का निर्णय लिया। और ट्विटर एक ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जहां पर अपनी आवाज़ को, अपनी पीड़ा को आप न केवल देश में बल्कि विदेशों तक भी आप पहुंचा सकते हैं। तो एआईएसओ संगठन ने अपने साथियों को साथ लेकर पहले 16 मई 2021 को और अब 1 जून 2021 को ट्विटर के माध्यम से अपनी पीड़ा को केंद्र सरकार को, लोढ़ा कमेटी को और सेबी को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अतः मैं सभी उन संगठनों के पदाधिकारियों से भी अनुरोध करता हूं जो पीएसएल के निवेशकों के हित में अपने आप को संघर्षरत रखे हुए हैं, और देश के समस्त पीएसएल के से संबंधित साथियों से भी मेरा अनुरोध है कि 1 जून 2021 के ट्विटर हैशटैग के प्रोग्राम में आप सभी लोग साथ दें ताकि हमारी आवाज़ को बुलंद किया जा सके और संबंधित एजेंसीज के पास पहुंचाकर हम हमारे समाधान की तरफ आगे बढ़ें। मित्रों, एक बात निश्चित है, संगठन है तो मुमकिन है कि हमारा पैसा मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सेबी ने अभी तक किसी को पैसा नहीं दिया, एकमात्र पीएसएल के निवेशक ही हैं जो संगठन की ताकत के बलबूते पर कुछ थोड़ा बहुत हम पेमेंट ले सके हैं। इसको हम पर्याप्त कतई नहीं कहेंगे, लेकिन मित्रों, आप सबसे पुनः अनुरोध करता हूं कि संघर्ष को यदि हम जारी रखेंगे, सबकी ताकत, यूनिटी की ताकत यदि एक साथ रही तो हमारा पैसा मिलना सुनिश्चित है। आप सभी साथियों से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा रखते हुए पुनः प्रणाम। धन्यवाद। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। देखिए मित्रों, ये जो चिट फंड और पीएसएल की समस्या है, इस समस्या का समाधान के लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और ये लड़ाई सड़क पे अभी लड़ नहीं सकते क्योंकि महामारी का काल है। इसलिए लड़ाई के अलग अलग प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं, और उसमें से एक प्लेटफॉर्म विकसित किया है ट्विटर अभियान। 1 जून को ट्विटर अभियान का हमारा एआईएसओ के द्वारा #6 चलेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इससे क्या होगा, तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। जब हम दिल्ली चलते हैं और दिल्ली में इकट्ठा होते हैं, उससे क्या होता है? क्या सरकार वहां आती है? नहीं। सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसियां सरकार को बताती है कि ये वर्ग नाखुश है और इसकी पीड़ा है, तो सरकार एक्शन में आती है। अब इस समय ये ट्विटर सबसे बड़ा माध्यम है इंटेलिजेंस एजेंसियों का, तो बताओ, इस पे लड़ाई लड़नी चाहिए ना? और ये तो हाथ की बात है, घर बैठे लड़ाई लड़नी है, घर बैठे ट्वीट ही तो करना है। क्या ये लड़ाई भी नहीं लड़ सकते? मित्रों, एक बात मैं आपको बताता हूं, आपके फेस पे गरीब लोगों ने, आपके रिश्तेदारों ने, मित्रों ने पैसा लगाया है, तो लड़ाई भी तो आप ही को लड़नी पड़ेगी। और दूसरी बात, लड़ाई सिर्फ पैसे की होती तो बात कम थी, लेकिन यहां तो पूरा जीवन बर्बाद किया है लाखों लोगों का। और जब लड़ाई मान सम्मान किया जाए, मान सम्मान की क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अधिकांश लोगों की जिंदगी चोर बन करके जी रहे हैं, तो लड़ाई जब मान सम्मान किया जाए तो पूरे जोर से लड़नी चाहिए। इसीलिए 1 जून को ये जो ट्विटर अभियान है ना, आपस में अपने साथियों को फोन करो, जोड़ो, और इस तरह से ट्रेंड करवाना है कि सरकार को पता चले कि पीएसएल की और चिटफंड पीड़ितों की समस्या क्या है, और अगर समाधान नहीं किया तो ये वर्ग नुकसान पहुंचा सकता है। मित्रों, भीख नहीं मांगना होता है, लोकतंत्र में नागरिक को ताकतवर होना होता है, आंख दिखाना पड़ता है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है।